पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुशामदीद। आज हम जायजा लेते हैं सैसिल चौधरी की जिंदगी का। सैसिल चौधरी कौन है? एक मुमताज पाकिस्तानी माहिर तालीम, इंसानी हुकूक के कारकुन और तजुर्बाकार फाइटर पायलट, जिनके काबिल जिक्र फौजी करियर में पाकिस्तान एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर खिदमात अंजाम देना शामिल था। सैसिल चौधरी 27 अगस्त 1941 को बरतानवी हिंदुस्तान के पंजाब के सॉल्ट रेंज में वाक़े गांव दिलवाल में अकलौते ईसाई रोमन कैथोलिक खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद एल्मर चौधरी, जो असल में मशरकी पंजाब से थे और बाद में लाहौर में मुकीम थे, एक मुमताज पेशावर थे, जिन्होंने दी टाइम्स में लाहौर के चीफ फोटोग्राफर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। एल्मर चौधरी लाहौर के सेंट एंथनी हाई स्कूल में फिजिक्स और रियाजी के उस्ताद थे। अपने वालिद के तालीमी नक्शे कदम पर चलते हुए सैसिल चौधरी ने अपनी तालीम का आगाज सेंट एंथनी हाई स्कूल से किया, जहां उन्होंने साइंस और ह्यूमैनिटीज में एक मजबूत बुनियाद रखी। उनका तालीमी सफर लाहौर के फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में जारी रहा। ये इदारा अपने सख्त निसाब और फिक्री तरक्की पर जोर देने के लिए जाना जाता है। यहाँ सैसिल चौधरी ने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। उन्हें एक ऐसे करियर के लिए तैयार किया गया जो उनके तकनीकी इल्म को खिदमत और फ़र्ज के मजबूत एहसास के साथ जोड़ देगा। ऐसी खसूसियात जो उनके बाद के किरदार को बतौर तालीमी, इंसानी हुकूक के कारकुन और पाकिस्तान एयर में एक एजाज याफ्ता तजुर्बाकार फाइटर पायलट के तौर पर नुमाया तौर पर मुतासर कर गई। सैसिल चौधरी का फौजी करियर पाक फजाइया के लिए अहम कामयाबियों और खिदमात से निशानजद था। उनका सफ़र बतौर एयर स्काउट उस वक्त शुरू हुआ जब 1956 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ने कराची में एक तकरीब में उन्हें ग्लाइडर पायलट के परों से नवाजा। इस इब्तदाई पहचान ने हवाबाजी में उनके शानदार करियर का आगाज किया। 12 मार्च 1958 को उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में दाखिला दिया गया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिला लिया। 1960 तक उन्होंने न सिर्फ एरोनॉटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोहरी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, बल्कि PAF एकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद एक फाइटर पायलट के तौर पर भी उभरे। सैसिल चौधरी ने नंबर 5 स्क्वाड्रन में शमूलियत इख्तियार की, जिसे फाइटिंग फॉल्कन्स कहा जाता है। उनकी कायदाना सलाहियतों और हिकमत अमली ने उन्हें फौरी तौर पर फजाइया के अंदर मुख्तलिफ अहम अकाइयों और अड्डों की कमांड करने पर मजबूर किया। उन्होंने मसरूर एयरफोर्स बेस और सरगोधा एयरफोर्स बेस पर अहम कमांड संभाली, जो पाकिस्तान की 2/3 स्ट्रैटेजिक फौजी तंसीबात हैं। उन्होंने नंबर 32 फाइटर ग्राउंड अटैक विंग और नंबर 38 मल्टी रोल विंग की क़यादत की और नंबर कॉम्बैट कमांडर स्कूल की कमांड भी की। सफ़ों के जरिए उनका अरूज ग्रुप के कैप्टन के ओहदे को हासिल करने पर मंतज हुआ। सैसिल चौधरी की बहादुरी और तस्वीराती महारत खास तौर पर पाक भारत जंगों के दौरान नुमाया थी। 1965 की जंग में उन्होंने ऑपरेशन ईगल स्ट्राइक में अहम किरदार अदा किया। फ़ज़ाई लड़ाई में गैर मामूली बहादुरी और महारत का मुजाहिरा किया। एक बार फिर 1971 की जंग में उन्होंने ऑपरेशन चंगेज़ खान के दौरान खुद को मुमताज़ किया, जहां उनकी क़यादत और जंग की महारत ने पाकिस्तान की फ़ौजी कोशिशों में नुमाया किरदार अदा किया। इन ऑपरेशंस ने पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख में सबसे ज़्यादा कामयाब फाइटर पायलट के तौर पर उनकी हैसियत को वाज़े किया। अपने पूरे फ़ौजी करियर के दौरान सैसिल चौधरी ने एक सरशार और निडर अफसर की खूबियों की मिसाल दी, जिसने पाक फजाइया पर अनमिट नकूश छोड़े और पायलटों और अफसरान की आने वाली नस्लों को मुतासिर किया। तकरीबन 28 साल की शानदार खिदमात के बाद सैसिल चौधरी 1986 में पाक फजाइया से रिटायर हुए। उनके एक आरास्ता फौजी करियर से तालीम और इंसानी हुकूक की सरगर्मियों में नुमाया किरदार की तरफ मुंतकिली अपने मुल्क और कम्युनिटी की खिदमात के लिए उनकी मुसलसल लगन की निशानदही करती है। अपनी रिटायरमेंट के बाद सैसिल चौधरी अपनी कायदाना सलाहियतों और इल्म के शौक को बरोए कार लाते हुए माहिर तालीम बन गए। वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से मुंसलिक थे, जहां उन्होंने तालीमी इस्लाहात और बेहतरी में अपना हिस्सा डाला। तालीम के तई उनकी वाबस्तगी ने उन्हें कई सालों तक
सेंट एंथनी कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर खिदमात अंजाम देने का बाइस बनाया। एक ऐसा किरदार जिसने उन्हें नौजवान तलबा के जहनों पर असर अंदाज होने और उनकी तश्कील करने की इजाज़त दी। इसके बाद लालाजार रावलपिंडी में सेंट मैरी एकेडमी के प्रिंसिपल बन गए। वो जुलाई 2011 में अपनी रिटायरमेंट तक उस ओहदे पर फाइज रहे। सैसल चौधरी अनथक मेहनत से माजूर बच्चों की बेहतरी के लिए काम करते रहे और तालीमी इस्लाहात की वकालत भी करते रहे। 1990 की दहाई के अवाइल से मरहूम शहबाज भट्टी के साथ उनके ताउन ने इंसानी हुकूक के लिए उनकी वाबस्तगी की मिसाल दी। ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज अलायंस के क़याम के बाद से एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने अक़लियतों के हुकूक और इंसाफ की वकालत में अहम किरदार अदा किया। एपमा के साथ अपने काम के अलावा चौधरी नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस से वाबस्ता रहे। उनकी क़यादत ने 14 साला मुहिम में अहम किरदार अदा किया, जिसकी वजह से 2002 में पाकिस्तान के मुश्तरका इंतखाबी निज़ाम की बहाली हुई। ये एक अहम कामयाबी है जिसने इंसाफ और मसावात के लिए उनकी लगन को उजागर किया। अपने बाद के सालों में सैसल चौधरी की तालीम, इंसानी हुकूक और समाजी इंसाफ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने पाकिस्तानी मुआशरे पर अनमिट नकूश छोड़े। उनकी मीरास उन लोगों की हौसला अफजाई और रहनुमाई करती है जो ज्यादा मुनसिफाना दुनिया के लिए कोशिशें करते हैं। सैसल चौधरी की पाक फजाइया में मिसाली खिदमात और बहादुरी को मुतादिद बावकार एजाजात से नवाजा गया, जिसमें ड्यूटी के दौरान उनकी लगन और बहादुरी का मुजाहरा किया गया। उनके काबिल जिक्र तारीफों में सितारा जुर्रत भी शामिल था, जो उन्हें 1965 की हिंद पाकिस्तान जंग के दौरान बहादुरी के शानदार कामों के लिए दिया गया था। ये एजाज गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी की अलामत है। अपने मुल्क के दिफा के लिए सैसल चौधरी के निडर अज़्म को उजागर करता है। उनके मिसाली तर्ज अमल और कौम के लिए खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें सितारे बसालत से भी नवाजा गया। तमग़ा दिफा जनरल सर्विस मेडल से भी उनके सीने को सजाया गया, जो कौमी सलामती और दिफा को बरकरार रखने में उनके ताउन की निशानदही करता है। 1965 की जंग के दौरान उनकी शानदार खिदमात पर सैसल चौधरी की बहादुरी का मजीद एतराफ सितारा हर्ब वॉर स्टार से किया गया। उनकी गैर मामूली कारकर्दगी और क़यादत को तमग़ा जंग से मुल्क की दिफाई कोशिशों में उनकी शराकत के लिए तस्लीम किया गया। 1971 की हिंद पाकिस्तान जंग में सैसल चौधरी की बहादुरी ने उन्हें सितारा हर्ब, जंगी सितारा और तमग़ा जंग एक बार फिर अपने वतन की हिफाजत के लिए हासिल करवाया। उनकी नुमाया खिदमात और कारनामों के एतराफ में सैसल चौधरी को 1976 में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के 100वें यौम पैदाइश की याद में तमग़ा 100 साल जश्न विलादत कायद आज़म से नवाजा गया। उनकी नुमाया कायदाना खुसूसियात का एतराफ 1979 में हिजरी तमग़े के साथ किया गया, जो इज्जत, दयानत और कौम की खिदमत की अक़दार को बरकरार रखने के लिए उनके अज़्म को उजागर करता है। दीगर एजाज़ात में सैसल चौधरी को 2013 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इन एजुकेशन के लिए सदारती अवार्ड से नवाजा गया, जो तालीम के लिए उनकी मुसलसल लगन और इस शोबे में उनकी नुमाया खिदमात का सबूत है। सैसल चौधरी के अवार्ड्स न सिर्फ उनकी वर्दी की जीनत बनाते हैं, बल्कि उनकी हिम्मत, अज़्म और अपने मुल्क के लिए गैर मुतज़लज़ल अकीदत की ठोस अलामत के तौर पर भी काम करते हैं, जिन्होंने पाक फजाइया की तारीख में बहादुरी और इज्जत की लाजवाल मीरास छोड़ी है। सैसल चौधरी की जिंदगी गैर मामूली बहादुरी, अपने मुल्क की खिदमत और इंसानी हुकूक के लिए अनथक वकालत से इबारत थी। ताहम 23 अप्रैल 2012 को 70 साल की उम्र में ये काबिल जिक्र शख्स फेफड़ों के कैंसर से दिलेराना जंग के बाद लाहौर में इंतकाल कर गया। 65 की जंग के हीरो बायनाज फाइटर पायलट सैसल चौधरी लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। उनकी मौत ने पाकिस्तान के लिए एक दौर का खात्मा किया, जो अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ गया है जो नस्लों को मुतासिर करता है। 1971 की हिंद पाकिस्तान जंग के दौरान उनके तैयारे को जमीनी फायरिंग से मार गिराया गया, लेकिन फिर भी वो महफूज तरीके से बाहर निकलने में कामयाब रहे। बाद में उन्हें जफरवाल सेक्टर में 40 पंजाब के दस्तों ने बाजियाब करवाया, जिसने मुसीबत के वक्त उनकी बहादुरी की मजीद मिसाल दी। सैसल चौधरी को पूरे फौजी एजाज के साथ लाहौर पाकिस्तान में जेल रोड के क्रिश्चियन कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। ये एक ऐसे शख्स को खिराज अकीदत है जिसने अपनी जिंदगी अपने मुल्क की खिदमत और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए वक्फ कर दी। उनके जनाजे में तमाम शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की,
जिन में फौजी एहलकार, सियासतदान, कारकुनान और आम शहरी शामिल थे। सब ने एक सच्चे कौमी हीरो को खिराज अकीदत पेश किया। अगरचे सैसल चौधरी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन उनकी मिरास उनके खानदान के जरिए जिंदा है। उनके पसमानदगान में उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल थे, जो उनकी हिम्मत, दयानत और शफकत की मिरास को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने वालिद की याद को गहरा खिराज तहसीन पेश करते हुए सैसल की बेटी मिशेल चौधरी ने सैसल एंड आयरिस चौधरी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो एक गैर सरकारी तंजीम है जो पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक के दिफा के लिए वक्फ है। इस फाउंडेशन के जरिए ज्यादा जामे और इंसाफ पसंद मुआशरे के लिए सैसल चौधरी के विजन को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि उनकी वकालत और खिदमात की मिरास आने वाले सालों तक बरकरार रहे। सैसल चौधरी की जिंदगी बेलौसी, कुर्बानी, इंसाफ और मसावात के उसूलों के लिए अटल लगन की एक रोशन मिसाल के तौर पर काम करती है।